अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुरलिश उस्मान के तमाम चाहने वालों को खुशामदीद। दोस्तों, आप सभी ने किस्त नंबर 25 देख ली होगी। अगर कहा जाए कि किस्त नंबर 25 सीज़न 1 की सबसे दिलचस्प किस्त थी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि किस्त नंबर 25 में उस्मान गाजी ने एक ही वक्त में अपने 3 बड़े हरीफों को शिकस्त देकर तमाम दुश्मनों पर अपनी धाक बिठा दी है। दोस्तों, कुरलिश उस्मान अब बस अपने इख्तिताम के करीब है। अब सिर्फ 1 या 2 अक़सात बाकी हैं। किस्त नंबर 26 में गिहातों के खास कमांडर सबुताई ने गिहातों से मदद लिए बगैर उस्मान से टक्कर ली, जिसमें कमांडर सबुताई को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से कमांडर सबुताई किस्त नंबर 26 में मारा जाएगा। उस्मान गाजी ने एक ही वक्त में अपने 3 बड़े हरीफों को शिकस्त देकर तुर्क इलाकों पर अपनी धाक बिठा दी है और अपने वालिद अर्तुगरुल का नाम रोशन करके ये साबित कर दिया कि उस्मान गाजी अर्तुगरुल गादी के कामयाबियों के सफ़र को मज़ीद बढ़ाकर मुसलमानों को उनकी खोई हुई इज्जत वापस दिला देंगे। कुरलिश उस्मान ने सीज़न 1 में कामयाबियों के झंडे गाड़े हैं और कुरलिश उस्मान के चाहने वालों में लाखों की तादाद में इजाफा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अब बात कर लेते हैं किस्त नंबर 26 के हवाले से। तो उस्मान गाजी ने सियासत में एक ऐसी चाल चली कि तमाम दुश्मनों की चालों को एक ही बार में नाकाम बना दिया। सांप की तरह जहरीली और ख़तरनाक सूफिया को किस्त नंबर 26 में काबू करके पिछले तमाम बदले पूरे किए जाएंगे और ये एक ऐसी कामयाबी है जिस पर तमाम तुर्क कबाइल बजा तौर पर फख्र कर सकते हैं। किस्त नंबर 26 में बाकी बांदा कबीले भी उस्मान गाजी की पुश्त पर खड़े हो जाएंगे, जिससे उस्मान गाजी की ताकत में मजीद इजाफा होगा। उस्मान गाजी किला कोरा चाइसार का रुख करने से पहले सूफिया का किस्सा तमाम करके किला को फतह करेंगे और इस फतह के बाद कुरलिश उस्मान सीज़न 1 अपने अख्तिताम को पहुंच जाएगा। तारीख के औराक को पलटने से ये साबित होता है कि किला कोरा चाइसार को फतह के साथ ही उस्मान गाजी की शोहरत दूर दूर तक फैल गई थी। इस किले को फतह करने के बाद उस्मान गाजी ने लगातार 5 मजीद किले और भी फतह किए थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये बात बताते चलें कि सलेबियों और ईसाइयों में बहुत फ़र्क है। ईसाई इस कदर जालिम नहीं थे, बल्कि उनके अंदर एक मुनज़्ज़म गिरोह था जिसको सलेबी कहा जाता था और सलेबियों का बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह से मुसलमानों को कत्ले आम करके उनको सफ़र हस्ती से मिटाया जाए। मगर तारीख के मुताबिक उस्मान गाजी की इस कामयाबी के बाद सलेबी डर गए थे और उनको अपनी मौत और शिकस्त यकीनी नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से तमाम सलेबियों ने उस्मान गाजी के खिलाफ यकजा होकर इत्तेहाद कर लिया और उस्मान गाजी के सबसे बड़े हरीफ बन गए। जबकि तारीख ये भी बताती है कि तुर्क इलाकों को सबसे ज़्यादा नुकसान मंगोलों ने ही पहुँचाया था। ये बात तो तय है कि गिहातों का अभी तक किसी को नहीं मालूम कि वो कब मंजर आम पर आते हैं, लेकिन सीज़न 2 में गिहातों का सामने आना तय है। गो के उस्मान गाजी और काई कबीला इस वक्त मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गए हैं और फिलहाल उनके सामने कोई बड़ा हरीफ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ख़तरा टला नहीं है, क्योंकि किस्त नंबर 26 में मज़ीद ख़तरनाक दुश्मनों ने सामने आना है। उस्मान गाजी को अभी भी हाज़ल खातून पर मुकम्मल तौर पर एतबार नहीं है, क्योंकि आने वाले किस्त में हाज़ल खातून वाकई उस्मान गाजी की सबसे बड़ी हरीफ बनने वाली हैं, क्योंकि हाज़ल खातून और उसका भाई गिहातों से हाथ मिला चुके हैं और कबीले के अंदर दाखिल होकर अपनी गद्दारी से उस्मान गाजी को सियासी तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। धोंदार का बेटा सियासी चालों में शामिल होकर कबीले की सरदारी हासिल करने के लिए उस्मान गाजी की हर मुहिम में उनका साथ दे रहा है। बालगाई उस्मान गाजी से बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद फरार हो चुका है। ये फरार वक्ती है, क्योंकि बालगाई इस दफ़ा एक बहुत बड़ी फ़ौज के साथ वापसी करेगा और उस्मान गाजी को काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि बालगाई अच्छी तरह जानता है कि उस्मान गाजी को शिकस्त देना तकरीबन उनके लिए नामुमकिन है। सिद्दीक की शहादत काई कबीले को काफ़ी दुख देकर गई है, जिसका बदला हर कोई लेना चाहता है। किस्त नंबर 26 में गोकतुक ठीक होकर वापस उस्मान गाजी के सिपाहियों के सफ़ में शामिल हो जाएगा। गोकतुक न होता तो शायद काई कबीले का नामो निशान मिट जाता। किस्त नंबर 26 बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि इस किस्त में पता चल जाएगा कि उस्मान गाजी किला फतह करने को खुद जाएंगे या बासमी को भेजेंगे या गाजी अब्दुल रहमान को, लेकिन ये बात तय है कि किला किस्त नंबर 26 में ही फतह होगा। तो बालगाई बेइंतहा तशद्दुद बर्दाश्त करके फ़िलहाल अपनी याददाश्त खो चुका है, चूँकि गोकतुक ने अपने भाई को जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन कोनोराब जिंदा रहेंगे, क्योंकि तारीख से पता चलता है कि वो उस्मान गाजी के साथ आखिर तक मौजूद थे। तुर्गत की वापसी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और उनकी जगह बासमी ले चुके हैं, जो उस्मान गाजी के साथ आखिर तक साथ निभाएंगे। अर्तुगरुल गाजी के साथी होने की वजह से बासमी तमाम दुश्मनों का खात्मा चाहते हैं और हर वक्त हालत जंग में रहते हैं। दूसरी तरफ गंदोज ने कबीला को निहायत एहसन अंदाज से संभाला हुआ है। उस्मान गाजी की भरपूर सपोर्ट की वजह से गंदोज को कबीला के अंदरूनी मामलात में किसी भी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा।
काफ़ी इलाके को फतह करने के बाद अब उस्मान गाजी की तवज्जो एक रियासत की बुनियाद पर रखना है और इस रियासत की बुनियाद रखने के लिए उस्मान गाजी को मज़ीद इलाके फतह करने होंगे। किस्त नंबर 26, ये एक और किस्त सीज़न 1 का अख्ताम होगा। कुरलिश उस्मान सीज़न 1 बहुत ही ज़्यादा कामयाब और तवज्जो का मरकज़ रहा। किस्त नंबर 26 में सूफिया अपने अंजाम को पहुंच जाएगा और काई कबीले के खिलाफ बनने वाले जाल सूफिया के मुंह पर वापस मार दिए जाएंगे। काई कबीला इतने बड़े रकबे पर काबिज होकर बकिया तमाम कबीलों के लिए एक मिसाल बन गया है, जिसकी वजह से उस्मान गाजी के साथ देने मज़ीद नए दोस्त आएंगे, जिसके साथ साथ नए दुश्मन भी उस्मान गाजी का मुकाबला करने मैदान में आने वाले हैं। लेकिन हर वक्त मुश्किलात और हालत जंग में रहकर उस्मान गाजी अब ये तो जान ही गए हैं कि आने वाली नई साजिशें कौन सी हैं। ये तो हम देख चुके हैं कि अक्सर मौक़ों पर उस्मान गाजी उनके लिए पहले से तैयार खड़े होते हैं। अगली किस्तों में बालगाई को इस इलाके से मजबूरन फरार होना पड़ेगा, क्योंकि बालगाई के साथ देने के लिए अब ना तो मंगोल बचे हैं और ना ही उनका कोई इत्तेहादी जो बालगाई का साथ दें। लेकिन ये बात भी तय है कि बालगाई जब भी वापस लौटेगा उस्मान गाजी और उनके साथियों के लिए बहुत मुश्किलात लेकर आएगा। दूसरी तरफ रोंदा अपने किए पर बेहद शर्मिंदा है और पछता रहा है कि शायद वो ये गलती ना करता। सीज़न 2 में उस्मान गाजी का साथ देने के लिए सुल्तान के आदमी भी आएंगे और सुल्तान को जब उस्मान गाजी की फतूहात का इल्म होगा तो वो भी उनकी जद्दोजहद में उनका मुकम्मल साथ देंगे। उस्मान गाजी ने ये साबित कर दिया है कि वो वाकई इस काबिल हैं कि सुल्तानत उस्मानिया की बुनियाद न सिर्फ रख सकते हैं बल्कि मज़ीद बहुत सारी कामयाबियाँ उस्मान गाजी के इंतज़ार में हैं। जिस तरह उस्मान गाजी ने एक तीर से 3 शिकार किए हैं, बिल्कुल उसी तरह उस्मान गाजी के सामने आने वाले दुश्मन भी ख़तरनाक होते जाएंगे। एक कबीला पहले से भी कहीं ज़्यादा ताकत के साथ दुश्मनों के लिए ख़तरे की अलामत बन गया है। काई कबीला अब इतना बड़ा हो गया है कि दुश्मन उनका सामना करने से पहले 10 दफ़ा सोचेंगे और यही वो वक्त होगा कि जब सुल्तानत उस्मानिया अपनी बुनियादों पर खड़ी होने जा रही है। अब जो कोई भी दुश्मन सामने आएगा उसको सिर्फ शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, हम आप लोगों की उस्मान गाजी से मोहब्बत पर शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।